श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो भूज, आज बहुत ही हर्षित मन से स्टूडियो में बैठा हूँ। कारण ये है कि बहुत सी कवित्रियाँ और कविगण दूर दूर से आज हमारे पास रेडियो भूज के प्रांगण में आए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण उपलक्ष्य के सिलसिले में आज यहाँ उपस्थित हैं। हम में से दो कवित्रियों ने कविता की पुस्तकें लिखी हैं और साथ साथ हम इसके इनॉग्रेशन के बाद इन पुस्तकों के अलावा भी काव्य पाठ करेंगे। तो इस काम के लिए मैं श्री विनय कुमार जी से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे कविगण का परिचय देते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर। धन्यवाद। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम जब कभी भी मुकेश जी से यहाँ आने की बात करते हैं ये तुरंत तत्पर रहते हैं और हमारी तरफ से देरी होती है कि हमको कब आना है कब नहीं आना है, मगर सर जो हैं वो हमेशा सबका स्वागत करने के लिए रहते हैं। तो जैसा आपने कहा सर जी, ये एक बहुत ही विशेष आयोजन है जहाँ पर दो पुस्तकों का विमोचन भी होगा। राइट। जिसमें से पहली पुस्तक जो है वो आदरणीय रमा त्यागी जी, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पूरा साहित्य जगत आपको जानता है, आपकी ये पुस्तक है। तो इस पुस्तक का आज हम यहाँ विमोचन कर रहे हैं। रमा जी, आप थोड़ा सा इस पुस्तक के बारे में। ये मेरा दूसरा काव्य संग्रह है जी। पहला काव्य संग्रह अभिव्यक्ति के पंख, जिसमें कुछ क्षणिकाएं और मुक्तक थे। इसके बाद ये इसमें बड़ी कविताएं हैं और हर विषय से संबंधित इसमें कविताएं हैं, भक्ति की भी हैं, रिश्तों के भी हैं। इसके अलावा जो है बेटी पर, माँ पर। और ये मेरा जो काव्य संग्रह है मेरे ताऊ जी और ताई जी दोनों को समर्पित है, जो इस दुनिया में अब नहीं है। बहुत सुंदर। और इसी के साथ एक और पुस्तक जिसका विमोचन हो रहा है, जिसका शीर्षक है महाकुंभ। जैसा कि आप देख सकते हैं, महाकुंभ का पावन पर्व अभी 2 महीने पहले ही ख़त्म हुआ है। तो लम्हे ज़िंदगी की तरफ से ये एक हम लोगों ने मुहिम चलाई थी कि महाकुंभ के ऊपर जो रचनाएं लोगों ने लिखी हैं वो इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन चूंकि ये एक ऐसा पर्व था जिसकी रचनाएं हम एक जगह रखना चाहते थे, तो वो सारी रचनाएं इस साझा संकलन में आई हैं, जो इस पुस्तक के रूप में आप लोगों के सामने है। और जो भी दर्शक इसको पाना चाहेंगे वो हमसे संपर्क करके इसको पढ़ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम पूजा भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये सारा इनिशिएटिव उन्हीं की तरफ से लिया गया था। तो इसके लिए पूजा जी, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आमतौर पर हम किसी अच्छी यात्रा पर होके आते हैं और आकर 1-2 दिन उसको याद रख पाते हैं, उसके बाद वो हमारी मेमोरी से धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। लेकिन इस तरह का प्रयास करने के साथ आप इस तरह की यात्रा को और विशेष तौर पर महाकुंभ के स्नान को आपने चिरस्थायी बना दिया। मैं अपने और रेडियो भूज की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूं और कामना करता हूं कि आप इसी ढंग से अपनी जितनी भी साहित्यिक यात्राएं हैं उनका जहां भी आप अवलोकन करें, उनको शब्दों में पिरोग कर आप प्रस्तुत करें। तो मैं समझता हूं कि सभी पढ़ने वाले इससे लाभ उठाएंगे और पुनः आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पूजा भारद्वाज जी से आग्रह करूंगा कि वो पुस्तक के बारे में
कुछ बताएं और फिर आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। जी। सर ये महाकुंभ जो हम सभी जानते हैं 144 साल बाद आया है, तो हमारी पूरी टीम ने सोचा, क्योंकि हमारे पास जब रचना आने लगी महाकुंभ के ऊपर एक से बढ़कर एक रचनाएं आ रही थी, तो हमारी पूरी टीम ने सोचा कि इनको एक संकलन कर दिया चाहिए कि किताबें जो महाकुंभ जो एक याद बन चुका है हमारे लिए, तो हमारे पास लम्हे के पास भी वो यादें होनी चाहिए। तो हम सब ने एक मीटिंग करी जिसमें विनय सर भी थे, रमा मैम की सबसे पहले कविता आई, फिर सबने कहा नहीं हाँ पूजा होनी चाहिए, और हम लोगों ने ही इसके कंट्रीब्यूट करके पूरी किताब की पब्लिश कराया और इसको एक संग्रह का नाम दिया महाकुंभ, जिसका कवर पेज मैंने डिज़ाइन किया था। मगर अंदर की जो कविताएं हैं उनके सारे लेखक मेरे पास, सारे नहीं कुछ लोग लेखक बैठे हुए हैं, चाहे पूजा जी हैं, रमा जी हैं, विनय सर हैं, डॉक्टर रश्मि चौबे जी हैं, मैं हूँ, प्राणीनाथ सर जो इसके पूरे करता रहता है। उन्होंने कहा कि पूजा करते हैं हम लोग, और इन लोगों ने तुरंत पेमेंट करके इस किताब को एक किताब का नाम दिया है इसके लिए, तो उनका सबका मैं धन्यवाद देती हूँ। और जो कवर पेज आप देखेंगे बैक कवर, इसकी सारी फोटो विनय सर की ली गई है। क्या बात, बहुत। तो जो दर्शाता है ये महाकुंभ है जो प्रयागराज है, जहाँ के वो खुद भी हैं। तो इसी के लिए मैं इनका धन्यवाद देती हूँ, अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि इनका आशीर्वाद और साथ मुझे मिलता रहे, तभी ये हमारा लम्हे जिंदगी है। ये सब हैं तब लम्हे जिंदगी है। तो पूजा जी, आप ये सभी कविगण कवित्रियों के लिए आप उनको आदर सम्मान करने के लिए ये जो लाए हैं आप सबको दीजिए, ताकि इसको पहन के फिर हम शुरू करें। जी सर। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत। लो। इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ सजाने के लिए बहुत बहुत आभारी हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो हाँ जी। तो अभी स्वागत समारोह के साथ अब हम अपने काव्य गोष्ठी का आरंभ करते हैं, और यहाँ पर जितने कवि कवित्री उपस्थित हैं वो सभी अपने लेखन में महारत हासिल करते हैं और सभी साहित्य जगत में जानी मानी हस्तियाँ हैं। तो मैं इस कार्यक्रम का शुरुआत सर आपकी इजाज़त लेकर के करना चाहता हूँ, और सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुजीत जी को। सुजीत जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि आप गुरुग्राम की एक ऐसी हस्ती हैं जो कि किसी भी मुशायरे में या कवि सम्मेलन में आते हैं तो वहाँ की शान बढ़ जाती है। आप बहुत सुंदर गज़लें लिखते हैं, मैंने उनको कई बार सुना है, और वो भारत सरकार में बहुत ही उच्च पद पर आसीन है। और उसके साथ ही साथ जो मैं समझता हूँ, जितना मैं उनसे मिला हूँ, वो एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, और एक बहुत ही सुंदर शख्सियत रखते हैं। इसी के साथ सुजीत जी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। श्रोताओं, एक बात मैं और मेंशन करना चाहूँगा कि आम तौर पर साधारण लोगों की ये धारणा है कि जो लोग ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, नौकरशाही में होते हैं, उनका कविताओं से, उनका गज़लों से वास्ता नहीं रहता। लेकिन आप एक ऐसे उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं, आप इनकी जो हैं वो काव्य कला भी देखिए, और एक व्यस्त ब्यूरोक्रेट होने के बावजूद भी ये समय निकालते हैं, ये इनकी और सबसे बड़ी अचीवमेंट। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बधाइयाँ देता हूँ लम्हे ज़िंदगी संस्था को, जिनके वजह से आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुत अच्छी पुस्तकों का विमोचन हुआ है, सभी उसको ज़रूर पढ़ें। जो दोनों पुस्तकें आज विमोचित हुई हैं, महाकुंभ और आदरणीय रमा त्यागी जी की अभिव्यक्ति की उड़ान, मैंने थोड़ी उन पुस्तकों को अभी पढ़ा है, और ऐसा लगता है कि साहित्य के लिए बहुत कुछ इन पुस्तकों में मिलेगा पढ़ने वालों को। मैं रेडियो बूज को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस विमोचन कार्यक्रम के लिए, और जिस तरह से साहित्य में आप अपना योगदान देते हैं मुकेश गंभीर सर, और इनका जो स्टूडियो जिस तरह से लगा रहता है इस काम में,
तो मैं उन्हें भी बहुत बधाइयाँ देता हूँ और बहुत उनका धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और शायरी की बात हुई है तो 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ इरशाद। कि बड़े ही राज गहरे हैं समंदर की कहानी में। वाह, क्या बात, क्या बात। क्या बात। कि बड़े ही राज गहरे हैं समंदर की कहानी में, भला यूं ही कहाँ सैलाब आ जाता है पानी क्या में। बात है, क्या बात है, क्या बात है। भला यूं ही कहाँ बहुत। सैलाब आ जाता है पानी में, वो अपनी बात कहना चाहता है कह नहीं पाता। हजारों दास्ताने हैं किसी की बेजुबानी में। बेजुबानी, क्या क्या बात। बात है। बहुत 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 हजारों दास्ताने हैं, बहुत शुक्रिया। हजारों दास्ताने हैं किसी की बेजुबानी में। और 4 मिसरे और यूं सुने कि इमारत पर नुमाया नींव का पत्थर नहीं होता। बिल्कुल सर। इमारत पर नुमाया नींव का पत्थर नहीं होता, जड़ें अंदर हैं वरना सर बुलंदी पर नहीं होता। बहुत खूब। जड़ें अंदर हैं वरना सर बुलंदी पर नहीं होता। बुजुर्गों की दुआएं ही इसे आबाद करती हैं। महज दीवारों दर होने से घर तो घर नहीं होता। क्या बात। बहुत बहुत। महज दीवारों दर होने से घर तो घर नहीं होता। और एक गजल के मैं 4-5 शेर और जी, जी, सुना सर। करके उसके बाद इसे समाप्त करूंगा। यूं कहा है मतलब कि नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ज्यादा नहीं रोया किए हो। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, ज्यादा नहीं रोया किए हम। वफाओं पर मोहब्बत पर मगर सोचा किए हम। वाह, क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर। तो वही तस्वीर जिसमें तुम बहुत मासूम सी थी, वही तस्वीर जिसमें तुम बहुत मासूम सी थी, उसी तस्वीर में तुमको बहुत ढूंढा किए। अरे क्या बात। क्या बात। बहुत सुंदर। उसी तस्वीर में तुमको बहुत ढूंढा किए हम। और ये शेर है कि तुम्हारा बहती लहरों से कोई रिश्ता भी है क्या। बहुत सुंदर। तुम्हारा बहती लहरों से कोई रिश्ता भी है क्या। नदी के किनारों से बारहा पूछा किया। क्या बात है, क्या बहुत। नदी के किनारों से बारहा पूछा किए हम। और अंधेरों से घिरे लेकिन उन्हीं के पाँव में तो, अंधेरों से घिरे लेकिन उन्हीं के पाँव में तो, उजालों की नई पाजेब भी बांधा किए। अरे वाह, क्या बात। बहुत सुंदर। क्या बहुत सुंदर। और ये एक शेर आज के ज़माने के लिए कि किसी मुश्किल का हल होता है क्या। ये सोशल मीडिया के मित्रों के लिए है जी शेर। जी। कि किसी मुश्किल का हल होता है क्या अनफ्रेंड करना। किसी मुश्किल का हल होता है क्या अनफ्रेंड करना। तुम्हारी चैट खोले देर तक सोचा किया। अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात। और ये आखिरी शेर थोड़ा अलग मिजाज का शेर है कि अगर मिलना हो हमसे, रेडियो बूज के सभी श्रोता सुने, अगर मिलना हो हमसे खुल के मिलना, हाँ, दिल से मिलना, बिल्कुल। नहीं तो ऐसे वैसों की कहाँ परवाह की है। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुजीत जी के साथ मैं काफ़ी दिनों से बातचीत कर रहा हूँ कि इनका 1 घंटे का एक कार्यक्रम किया जाए। Yes. तो उस बात को मैं इनको दोहराना चाहता हूँ। मैं इनसे अलग से बात करके एक कार्यक्रम लेकर के आऊँगा जिसमें कि हम और ज़्यादा गज़लें आपकी सुन सकेंगे, क्योंकि इनको तो बस सुनते रहें, मेरा मन करता है कि सुनते ही रहें, लेकिन समय की अपनी पाबंदी होती है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि सुजीत जी ने जो आखिरी शेर पढ़ा है, जी मुझे बशीर बद्र का वो शेर याद आ गया जी। कि बड़े लोगों से मिलने में जरा सा फासला फासला रखना।
बड़े लोगों से मिलने में जरा सा फासला रखना। सब दरिया जब भी समंदर से मिला दरिया नहीं रहा। बहुत बशीर बस साहब का एक और शेर है, हाँ कहते हैं कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से रहो। तो आइए इसी के साथ एक बार फिर सर, इससे बड़ी इज्जत अफजाई मेरी नहीं हो सकती कि मेरे शेर के जवाब में बशीर बद्र बशीर साहब का बद्र शेर ही है। सर आप भाई, इससे बड़ी इज्जत आप भाई इतनी इज्जत के लायक। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। तो मैं आग्रह करूंगा आदरणीय रमा त्यागी जी से, जिनकी इस पुस्तक का विमोचन आज हम लोगों ने किया है यहाँ पर, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपनी कुछ रचनाएं हमें सुनाएं। रमा त्यागी जी। धन्यवाद विनय कुमार जी, और रेडियो बूज का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ है, लम्हे ज़िंदगी का, और रेडियो बूज का उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुक्तक से आरंभ करती हूँ। जी। बर्फ की थी वो शिलाएं, शब्द जो तुमने कहे थे। वाह। बर्फ की थी वो शिलाएं, शब्द जो तुमने कहे थे। जम गए हैं धमनियों में दर्द जो हमने सहे। अरे क्या वाह, बात वाह, है, बहुत अच्छा। आज कोई आँच दे दो बर्फ की इन सिल्लियों को। हम्म। आज कोई आँच दे दो बर्फ की इन सिल्लियों को। लहू कुछ तो पिघल जाए, काश फिर इन धमनियों अरे में। क्या बात है, लहू क्या कुछ बात तो है। पिघल जाए, बहुत काश सुंदर, फिर इन बहुत सुंदर। धमनियों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, एक छोटी सी रचना सुनाना चाहती जी हूँ। स्वागत है। तुमको गीतों में समाना चाहती हूँ, अच्छा। तुमको गीतों में समाना चाहती हूँ, और दर्द कितना है बताना चाहती अरे हूँ। वाह, क्या क्या बात बात है, है, क्या। बहुत सुंदर। तुमको गीतों में समाना चाहती हूँ, दर्द कितना है बताना चाहती हूँ। दूर कितना मैं मरुस्थल में चली हूँ, दूर कितना मैं मरुस्थल में चली हूँ। पाँव के छाले अरे दिखाना वाह, क्या चाहती बात, क्या बात है, बहुत क्या सुंदर। दूर ओके। कितना बहुत मैं सुंदर, मरुस्थल में चली हूँ। पाँव के छाले दिखाना चाहती हूँ, दर्द कितना है बताना चाहती बहुत हूँ। सुंदर। आँख के आंसू कभी थमते नहीं हैं, हम्म। आँख के आंसू कभी थमते नहीं हैं। उनको मोती अब बनाना चाहते वाह, हैं। वाह, बहुत वाह। बहुत 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 शुक्रिया। दर्द कितना है बताना चाहती हूँ। रेत का सहरा बहुत फैला हुआ है, हम्म। रेत का सहरा बहुत फैला हुआ है। मैं समंदर अब बनाना चाहती हूँ। वाह, बहुत अच्छा। रेत का सहरा बहुत फैला हुआ है। मैं समंदर अब बनाना चाहती हूँ। दर्द कितना है बताना चाहती हूँ। प्यास तो बुझती नहीं है आग से अब, हम्म। प्यास तो बुझती नहीं है आग से अब। बूंद को दरिया बनाना क्या चाहती बात हूँ। है, क्या बात है। प्यास तो बुझती नहीं है आग से अब। बूंद को दरिया बनाना चाहती हूँ। दर्द कितना है बताना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। तंज सबके मैं बहुत ही सुन चुकी हूँ, तंज सबके मैं बहुत ही सुन चुकी हूँ। उनको दर्पण अब दिखाना क्या चाहती बात हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तंज सबके मैं बहुत ही सुन चुकी हूँ। उनको दर्पण अब दिखाना चाहती हूँ। दर्द कितना है बताना चाहती हूँ। और सांस लेना हो गया दूभर बहुत ही, सांस लेना हो गया दूभर बहुत ही। अब मैं तुमसे दूर जाना अरे चाहती हूँ। क्या बात, बात है, बहुत क्या सांस लेना क्या हो बात है, गया क्या बात है। दूभर बहुत ही। अब मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। दर्द कितना है बताना चाहती हूँ। तुमको गीतों में बहुत समाना बहुत चाहती अच्छा, हूँ। बहुत सुंदर, तुमको बहुत गीतों सुंदर, में बहुत समाना बहुत चाहती सुंदर। हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। रमा जी जरा आप वाला एक बार फिर से पढ़ें। अब वाला जी। आपसे मिटती नहीं। हाँ, प्यास तो बुझती नहीं है आग से अब। आपसे हाँ। प्यास तो बुझती नहीं है आग से अब। बूंद को दरिया बनाना बहुत चाहती हूँ। सुंदर, बहुत सुंदर। प्यास तो बुझती नहीं है आग से अब। बूंद को दरिया बनाना चाहती हूँ। मैं रमा जी इसलिए आपसे ये पढ़वाया जी। कि अगर आप ये पाकिस्तान को भेंट कर दें तो
उनका जो पानी बंद किया गया है उनको समझ आ जाएगी कि कैसे इसका हल करना है। एक गजल के 2 शेर और जी, रखना चाहूंगी। जी। हम कहते हैं कि जो पुष्प होते हैं उनका भी अपना भाग्य होता है। जी। कुछ शहीदों पर चढ़ते हाँ, हैं, कुछ बिल्कुल। मंदिर में जी, जी। चढ़ते हैं। तो हर सुमन हरि पर चढ़े निश्चय नहीं है, हम्म, हर सुमन हरि पर चढ़े निश्चय नहीं है, और प्रेम पूजा है कोई अभिनय नहीं। अरे बहुत क्या बात है। बहुत हर सुंदर। सुमन हरि पर चढ़े निश्चय नहीं है, प्रेम पूजा है कोई अभिनय नहीं है, और वक्त पर जो साथ दे साथी वही है, हम्म, वक्त पर जो साथ दे साथी वही है, दोस्ती का और कुछ परिचय नहीं। क्या बहुत बात है, बढ़िया। क्या बहुत बात है। सुंदर। एक 2 पंक्तियां और। 2 दिलों का मेल ही बंधन बहुत है, हम्म, 2 दिलों का मेल ही बंधन बहुत है, और 7 फेरे घूमना परिणय नहीं है। क्या बात, 2 बहुत दिलों सुंदर। का मेल ही बंधन बहुत है, 7 फेरे घूमना परिणय नहीं है, और बंधनों में बंध के जो जीते रहे हैं, हम्म, बंधनों में कस के जो जीते रहे हैं, जी रहे हैं ये कोई जीवन नहीं। क्या बात बहुत है, सुंदर, क्या बात है। बंधनों बहुत में बहुत कस के जो बहुत जीते रहे हैं, बहुत जी रहे हैं बहुत ये कोई जीवन नहीं है, हर सुमन हर पर चढ़े निश्चय नहीं है, बहुत और प्रेम पूजा है कोई बहुत अभिनय बहुत नहीं। क्या बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत दोनों सुंदर, दोनों ही बहुत रचनाएं बेहद बहुत खूबसूरत थी। बहुत सुंदर। और आपके शब्दों का चुनाव, आपके भाव सभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और आप कुछ कहना चाहेंगे? बस ठीक है। इसी के साथ इस कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं, और आदरणीय पूजा श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। हम सब जानते हैं, हमने कई बार सुना है आपको, आप बहुत सुंदर गज़ल लिखती हैं, गीत लिखती हैं, और जितना सुंदर ये लिखती हैं उतनी सुंदर माँ सरस्वती ने आपको वाणी दी है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपनी रचना सुनाएं। धन्यवाद सर, और रेडियो बूस का बहुत बहुत आभारी मौका देने के लिए, और पूजा भारद्वाज जी ने जो ये साझा संग्रह महाकुंभ पर निकाला है, और ये जो योजना थी, तो पूजा भारद्वाज जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और गज़ल मेरी फेवरेट विधा है, और मैं उसी को अभी पढ़ना चाहूँगी, और जी, वक्त बिल्कुल, मिला तो स्वागत फिर है। इसकी रचना जो मैंने साझा किया जी। फिर उस पर आऊँगी। जी। और बहुत पसंद किया गया है उस गज़ल को, वही यहाँ पर मैं शुरू करती हूँ। जी जी। रही जिंदगी कितनी भारी न क्या बात है, क्या बात पूछो। रही जिंदगी कितनी भारी न पूछो, रही जिंदगी कितनी भारी न पूछो, मिली मात कितनी करारी क्या बात है, क्या बात है। न पूछो, बहुत सुंदर। मिली मात कितनी करारी न पूछो, किया राज दिल पे मसीहा की मानिंद, किया राज दिल पे मसीहा की मानिंद, किया राज दिल पे मसीहा की मानिंद, उसी ने चलाई कटारी न वाह, क्या बात है, क्या पूछो, उसी ने चलाई कटारी न पूछो, वतन स्वार्थ से है जमाने में कितना, वतन स्वार्थ से है जमाने में कितना, वतन स्वार्थ से है जमाने में कितना, दे बेटे पिता की सुपारी न पूछो, क्या बात, दे बेटे पिता की सुपारी
न पूछो रही जिंदगी कितनी भारी, न पूछो लगे सूद में जिसकी सारी कमाई, लगे सूद में जिसकी सारी कमाई, लगे सूद में जिसकी सारी कमाई, चुकाएगा कैसे उधारी, आए हैं, क्या बात। चुकाएगा कैसे उधारी, न पूछो रही जिंदगी कितनी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही खूबसूरत, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और समय है तो ये गजल हाँ। थोड़े अच्छे मूड की है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सुना इसने मूड बना दिया हमारा। हाँ, जी, पढ़ती हूँ। जी जी। तेरे दिल में अपनी गुजर चाहते हैं, मशक्कत हो कितनी मगर चाहते हैं, मशक्कत हो कितनी मगर चाहते हैं, शरारत शिकायत हिफाजत सदाकत, वाह। शरारत शिकायत हिफाजत सदाकत, ये नजराने हम उम्र भर चाहते क्या बात है, क्या बात है। हैं, बहुत ये खूब। नजराने हम उम्र भर चाहते हैं, जवां शब हुई है मिलन से हमारे, जवां शब हुई है मिलन से हमारे, कसम से न बीते पहर क्या बात है। चाहते बहुत सुंदर, बहुत हैं, सुंदर। कसम से न बीते पहर चाहते हैं, नहीं खौफ मुझको जमाने का है अब, नहीं खौफ हमको जमाने का है अब, न तेरे ही दिल में होटर चाहते हैं, बहुत सुंदर। न तेरे ही दिल में होटर चाहते हैं, मरीज मोहब्बत ही बन के रहे हम, मरीज मोहब्बत ही बन के रहे हम, तेरे इश्क में वो असर क्या बात है, चाहते क्या बात है, बहुत हैं, बहुत सुंदर। तेरे इश्क में वो असर चाहते हैं, तेरे इश्क में। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत। बहुत बढ़िया और आवाज। आप कुछ टिप्पणी? ओके, मैं लास्ट में करूँगा सब पे। अच्छा ठीक है, ओके। तो जैसा मैंने कहा था, पूजा श्रीवास्तव जी जितना सुंदर लिखती हैं उतना ही सुंदर इनका स्वर है, और इनके शब्दों का चयन वो तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से एक एक मोती आपने पिरोए हैं। तो इन सब कलाकारों को सुनो तो ऐसा लगता है कि सुनते ही रहें, लेकिन वही जैसे मैंने पहले कहा कि समय की अपनी एक मर्यादा है और हमें आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी आपका। और ये सब मैं बता दूं, बहुत ही कुशल संचालिकाएं भी हैं, वो ये हों चाहे डॉक्टर रश्मि चौबे हैं, पूजा भारद्वाज जी हैं, ये सब मंच का संचालन बड़े बड़े समारोहों में
करती हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से करती हैं, जो मैंने देखा है श्री जी। तो अब मैं आदरणीय रश्मि जी को आमंत्रित करता हूँ, जो बहुत ही सुंदर लिखती हैं। आप हमारे लम्हे ज़िंदगी के मंच से बिल्कुल शुरू से जुड़ी हुई हैं और हर तरह के जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब में संचालन भी करती हैं, उसका इंतज़ामात भी सब आप करती हैं बहुत ही जिम्मेदारी से। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आपके रचनाओं के लिए। आप सभी कविगण का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ आज के कार्यक्रम में। और रेडियो यूज के आदरणीय डॉक्टर महोदय हमारे साथ हैं, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम से हमारे साहित्य और संस्कृति को संजोते हैं। और साथ ही साथ सर आपको नमन करते हुए आदरणीय पूजा भारद्वाज जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उन्होंने महाकुंभ जो साझा संकलन है उसके माध्यम से सिर्फ हमारी कविताओं का ही संग्रह नहीं किया, बल्कि हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति को भी एक तरह से संजोया है। क्योंकि रश्मि जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। जो आपने बात कही ना डॉक्टर साहब के लिए, तो डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात अक्सर होती रहती है। तो डॉक्टर साहब का ये कहना है, मतलब खुला न्योता है कि आप लोग डेट डिसाइड करके खाली मुझे बता दीजिए, तो आप अगर आने को तैयार हैं तो ये प्रोग्राम करने को तैयार हैं। तो वो कमी हमारी तरफ से रह जाती है कि हम नहीं आ पाते हैं। बाकी डॉक्टर मुकेश गंभीर जी की तरफ से खुला न्योता है सबके लिए। तो मैंने कहा चूँकि आपने ये बात कही तो मैं बता दूँ जी। तो चलिए अब कविता की ओर चलते जी। हैं। मैंने ये कहा महाकुंभ कविता इसमें ही मेरी छपी है, और चूंकि इसी का विमोचन था इसलिए मैंने सोचा नहीं, आप कुछ भी सुना सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं। कविता का शीर्षक है कुंभ। कुंभ भरा जय घोष देश का, 67 करोड़ मानव का संग। 144 वर्ष बाद आया यह महापर्व, यह महाकुंभ। हो गया मगर था अकल्पनीय यह महापर्व, यह महाकुंभ। युग परिवर्तन करने आया, जात पात का भेद मिटाया, राजा रंग का भेद भुलाया, एक घाट पर सबने नहाया। कहीं पे नागा कहीं अघोरी, लोग साधारण भीड़ प्रचंड, यह महाकुंभ, यह कर गया विचारों का मंथन, सांस्कृतिक चेतना का चिंतन, सनातनियों में दृढ़ता लाया, जन सैलाब हुआ कुंदन। शिव का विराट है रूप बना, यह रूप दिखाते स्वयं ब्रह्म, यह महापर्व, यह महाकुंभ, यह महापर्व, यह महाकुंभ। प्रयागराज की महिमा भारी, त्रिवेणी में है माँ तीन हमारी। देखो संगम का अमृत जल, दुविधा पाप मिटाए सारी। गंगा यमुना सरस्वती का तीर्थ राज पर हुआ है संगम, यह महापर्व, यह महाकुंभ, यह महापर्व, यह महाकुंभ। देव दानव की हुई लड़ाई, अमृत कुंभ पे हाथा पाई। अमृत छलका था प्रयाग में, मिला त्रिवेणी में मेरे भाई। आज दिखा दिया दुनिया को अमृत की बूंदों का रंग, यह महापर्व, यह महाकुंभ, यह महापर्व, यह महाकुंभ। कुंभ चलो माने है पुकारा, संग चला है परिवार सारा। पावन जल ले लेकर सारे, गए पवित्र हुआ संसार। साधक साध्वी या साधारण, जन जनता में नहीं है दम, यह महापर्व, यह महाकुंभ, यह महापर्व, यह महाकुंभ। और ये बहुत सुंदर पोस्टर बनाया है आपने, उसकी भी बहुत बहुत बधाई आपको कि सचमुच इस पोस्टर को देखते ही लगता है महाकुंभ याद आ जाता है। और अभी पहलगांव में हमला हुआ है, मुझे ये नहीं लगा कि हिंदू मुस्लिम का हुआ है, मुझे ये लगा कि मानवता की हत्या हुई है कहीं ना कहीं। एक इंसान इंसान को मार रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। शेर मानव को खा जाए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंसान इंसान को मारता है। तो मुझे अपने राम याद आ गए, और राम का मतलब है ईश्वर। लेकिन जब मैं राम को याद आती हूँ तो मैं तुलसी के राम में ही घूम जाती हूँ। तो राम पर, तुलसी के राम पर मैंने जो चंद पंक्तियां लिखी है वही मैं सुनाती हूँ। तुलसी के राम अब आ जाओ, एक बार फिर आ जाओ। अहिल्या को तारा था तुमने, पत्थर से नारी बनाया था। अब सबके हृदय हुए पत्थर, इनको भी जिंदा कर जाओ। तुलसी के राम अब आ जाओ, तुलसी के राम। धनुष भंग किया तुमने, सीता का वरण किया तुमने। जनक की चिंता हरी तुमने, ऐसी पिताओं की चिंता मिटा जाओ। तुलसी के राम तुम आ जाओ, तुलसी के राम तुम आ जाओ। शबरी के घर जा पहुंचे, दरस दिखा और ज्ञान दिया। अब एक बार फिर आ जाओ, जात पात मिटा जाओ। तुलसी के राम तुम आ जाओ, तुलसी के राम। पत्नी को बचाने लंका गए, रावण का संहार किया। सीता को स्वीकारा तुमने, विश्वास करना सिखा जाओ। आजकल तो विश्वास के पीछे तलाक हो जाते हैं, विश्वास करना सिखा जाओ। तुलसी के राम तुम आ जाओ, तुलसी के राम। जनक की चिंता हरी तुमने, ऐसे पिताओं की चिंता मिटा जाओ। तुलसी के राम तुम आ जाओ, तुलसी के राम।
बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आप सभी ने बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और हम तो रशीद जी को सुनते रहते हैं, शायद सर आपने नहीं सुना होगा। एक बार हो रही थी। अच्छा, और तनिष्क जी ने सुना हाँ, है। सर। हाँ, तो ये सब नगीने हैं हमारे लम्हे ज़िंदगी के, जिनके भरोसे लम्हे ज़िंदगी दिनों दिन राज चौधरी तरक्की कर रहा है। और पूजा भारद्वाज जी का तो मेहनत है इनके पीछे, क्योंकि जड़ नीचे सबको समेटने हाँ वाली नींव है। रहेगी तभी उसके ऊपर इमारत बन सकती है। तो बहुत बहुत सुंदर आपकी कविताएं, और बहुत बहुत आभार आपका। और अब इस कार्यक्रम को आगे ले चलते हुए पूजा भारद्वाज जी को आमंत्रित करता हूँ। और ये तो इनके बारे में तो मतलब कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, सब जानते हैं आपको। अब आप अपनी रचनाओं से ही लोगों को अपना हाँ, तारीफ क्षमा दीजिए। चाहती हूँ, मैं रमा जी को बधाइयाँ देना भूल गई क्योंकि ये किताब लिखना बहुत बड़ी बात होती है, इसमें कितनी अपनी भावनाओं को समटा होगा मन बिल्कुल, में। बिल्कुल। बहुत बहुत बधाइयाँ रमा जी आपको। लिखती बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लगती है, जी रमा जी आप बहुत सुंदर। जी पूजा जी। जी पूजा। पहले तो मैं रेडियो बूज को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने हमें ये मंच दिया। और आज मेरे सभी साथीगण जो अपना कीमती समय निकाल के इतनी बड़ी गर्मी में, इतनी गर्मी हो रही है, उसमें हमारे साथ है, उनका सब मैं आभार प्रकट करती हूँ। और वाकई में लम्हे ज़िंदगी मुझे नहीं पता था कि जब नींव रखी जाएगी तो उसकी जो इमारत बनेगी वो इतनी अच्छी बनेगी कि उसमें वो कहते हैं ना संगमरमर, वो पत्थर लगाए जाएंगे जो आप लोग हैं, तभी वो नींव जो है ना वो अच्छी लग रही है। नहीं तो यदि उसमें मिट्टी के पत्थर होते तो वो ढह चुकी होती है। ऐसा है पूजा जी कि नींव जब नियत से रखी जाती है ना, तो ऐसा ही होता है। तो बस तो उसे रखना का साकार हो जाता है। और जब ये महाकुंभ सिर्फ सोचा था, और सोच जब एक किताब का रूप लेती है तो वो ऐसी बन के आती है जब साथ सब देते हैं, तभी लम्हे बनते हैं, तभी लम्हे ज़िंदगी के बनते हैं। तो मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सबका धन्यवाद। और ये सारा काम रातों रात हो गया। इस रातों किताब रात हो में मुश्किल से 3 या 4 दिन लगे होंगे जी। इसको संकलित करने में, और ये सोचने में कि हाँ ये पुस्तक के रूप में आए। फिर उसके बाद जो भी उसके लिए खर्च वगैरह होना था उसका इंतज़ाम, वो सब 3-4 दिन के अंदर 3-4 हुआ। दिन के अंदर। और ये पुस्तक आपके सामने। जी जी। तो मैं अपनी एक मुक्तक रखती हूँ अपना जी, स्वागत है। मेरी बस एक तमन्ना है तुझे दिल से माफ चाहूंगी। जी जी। मेरी बस एक तमन्ना है तुझे दिल से लगाऊं मैं, वाह। तेरा चांद जैसा रो मेरी खिड़की पे आता है। वाह। जलन होती है निशा से जो तुझसे ही तो रोशन है। वाह। मेरी परछाई को तो तू नजरअंदाज करता है। बहुत मेरी परछाई बहुत को तो तू नजरअंदाज करता है। दूसरा कोट रखती हूँ जी। तक जिंदगी अधूरी रही या पूरी रही, जीनी थी जीली। जिंदगी अधूरी रही पूरी रही, जीनी थी जीली। जी जी। ख्वाहिशें दर किनार की, समझौते कर हर कदम रखा। हम सही हैं या गलत पता नहीं, हम सही हैं या गलत पता नहीं, हमको हकीकत बयां करनी थी कर ली, जिंदगी जीनी थी क्या जी बात, ली। क्या बात, क्या बात। साथ अब एक मुक्तक जो पहलगाम है उसमें सुनाना चाहूंगी, उसके बाद जी। अपनी एक गजल रख के अपनी वाणी को विराम। रक्त रंजित ये धरा, रक्त रंजित ये धरा, रक्त की पुकार है, मासूमों का रक्त बहा, कैसा ये उत्पात है। ना नाम पूछा ना जाति, किसकी ये आवाज है, धर्म पूछ कर रक्त बहा, अब रक्त की ललकार है, अब रक्त की ललकार है। बहुत खूब। रणभूमि को खेद होता, रणभूमि को खेद होता, पर ये शंखनाद है, ना हो प्रेम समझौता, आमने सामने का ये वार है। चाहते तुम रक्त की बूंद रक्त लाल कर देंगे, चाहते तुम रक्त की बूंद को रक्त से लाल कर देंगे, तुम करते छुपकर वार, हम खुलकर वार करेंगे, हम खुलकर वार बहुत करेंगे। बहुत खूब। गजल रखती हूँ प्रेम की। स्वागत है। रक्त जिनको बहाना वो बहाए, हम प्रेम बहाएंगे। Yes. चलते हैं। तेरी रूह का मुझे सहारा मिला, तेरी रूह का मुझे सहारा मिला, मोहब्बत का मुझे किनारा मिला। वाह। बेमतलब सी बह रही थी ये जिंदगी, बेमतलब सी बह रही थी जिंदगी मेरी, तेरे लफ्जों का मुझे पिटारा मिला, वाह। तेरी रूह का मुझे सहारा मिला। बहुत खूब, बहुत खूब। ना जाने कब से
ना जाने कब से तरस रही थी आंखें मेरी आंखों को वो एक सितारा मिला, क्या बात है। तेरी रूह का मुझे सहारा मिला। ना जाने कब से बिछड़ा था वो मुझसे, ना जाने कब से बिछड़ा था वो मुझसे, अब जाकर मुझे वो आवारा मिला, मुझे तेरी रूह का सहारा वाह, मिला, क्या बात, मुझे तेरी रूह का सहारा क्या मिला। बात, क्या बात। पूजा ने की थी पूजा उसको पाने की, पूजा ने की थी पूजा उसको पाने की, आज कृष्ण का मुझे इशारा मिला, तेरी रूह का मुझे सहारा मिला, बहुत तेरी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना दोनों ही आपकी, और आप बहुत अच्छा लिखती हैं, तरानम भी आपका बहुत अच्छा है। सर, मैं चाहूंगी कि विनय सर को बुलाया जाए। आप सर उसके बाद हाँ हाँ जी। पहले आप, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले तो ये कि मेरे और गंभीर सर के आमंत्रण पे आप सब इतनी दूर से आए, क्योंकि हम लोग तो गुरुग्राम में रहते हैं, लेकिन आप लोग इतनी दूर से आए। मैं ये मानता हूँ कि गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, जब एक बार मन बना लिया तो बना लिया। बना लिया था मुझे। तो ये तो जो लिखने वाले लोग होते हैं, मत वाले होते हैं, और वो खिंचे चले आते हैं जहाँ इस तरह का माहौल बनता है। आइए मैं थोड़ा एक संजीदा सी गज़ल पहले रखना चाहता हूँ, जो आज भी माहौल वैसा ही है, मैं तो मानता हूँ, और पहले भी ऐसा ही था, क्योंकि सारी दुनिया में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। सुजीत जी, अर्ज करता हूँ सर कि आज दश्त भी खामोश है और सहरा भी खामोश है। क्या बात, आज दश्त भी खामोश है और सहरा भी खामोश, ये कैसा दहशतो खौफ है कि सब कुछ है खामोश। बहुत बढ़िया। ये कैसा दहशतो खौफ है कि सब कुछ है खामोश, और जुल्फ के पेचो खम ये बताते हैं कि, जुल्फ के पेचो खम ये बताते हैं कि यकीनन रात गुजरी है बेइंतहा खामोश। क्या बात, यकीनन रात गुजरी है, जिनके घर के लोग गए हैं, यकीनन रात गुजरी है बेइंतहा खामोश, और रोने से जार जार कहाँ दाग दिल गए, रोने से क्या जार बात, जार क्या कहाँ दाग दिल गए, और अहदे शबाब हो गए हैं अब तो खामोश, अहदे शबाब हो गए हैं अब तो खामोश। और शेर ये है सर कि बिगड़ते हालात को देखकर हैरत है मुझे, ये दिल से कह रहा हूँ, बिगड़ते हालात को देखकर हैरत है मुझे, सियासतदान खुद में मशगूल हैं और खामोश, उनको सिर्फ चुनाव की चिंता है। सियासतदान खुद में मशगूल हैं और खामोश, और इस बियाबान की खामोशी भी अजीब है, इस बियाबान की खामोशी भी अजीब है, कोई कुछ भी नहीं कहता हर शख्स हो गया है। बहुत कोई कुछ भी नहीं कहता हर शख्स हो गया है खामोश, और कभी जहाँ होती थी रौनके रक्स वो शबाब, कभी जहाँ होती थी रौनके रक्स वो शबाब, उस पुराने किले की दीवारें हैं बिल्कुल खामोश, उस पुराने किले की दीवारें हैं अब बिल्कुल खामोश। और गंभीर सर, जी। ये समझ नहीं आता कि क्या तूफान आने को है, कि तूफान के आने के पहले की खामोशी है। ये समझ नहीं आता कि क्या तूफान आने को है या कि तूफान आ चुका लिहाजा सब कुछ है खामोश, या कि तूफान आ चुका लिहाजा सब कुछ है खामोश। और आखिरी शेर मेरा खुदा से एक सवाल कि मुझे ये यकीन है कि कुछ भी नहीं होता तेरी मर्जी के बगैर, मुझे यकीन है कि कुछ भी नहीं होता तेरी मर्जी के बगैर, तो क्या मैं ये समझूं आज कि क्या खुदा भी हो गया है खामोश, क्या खुदा भी हो गया है। बहुत 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 शुक्रिया। सटीक रचना आज की बहुत शुक्रिया। आइए थोड़ा माहौल को हल्का करते हैं, और महाकुंभ का पर्व अभी ख़त्म हुआ सर, स्वागत है सर, हाँ। स्वागत और मैं चूँकि गया नहीं वहाँ, हालांकि पर बचपन से मैं जाता रहा हूँ। हाँ, तो आप वो- तो वहीं से बिलोंग करते जी हाँ, तो वो क्या है, उसका स्केल बड़ा होता जा रहा है, हैं। Yes. लेकिन है तो वही गंगा, वही संगम, वही नाव। तो मैंने कुछ लिखने की कोशिश करी है सर, जी। एक चित्र खींचने की। जी, है, स्वागत है सर, स्वागत। महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला, रेले पे रेला ही महाकुंभ मेला,
रेले पे रेला महाकुंभ मेला, गधेलन का खेला, गधेला मतलब बच्चे, गधेलन का खेला महाकुंभ मेला और सधुवन का डेरा महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला। गड़ियन के ताता महाकुंभ मेला, दोपहियन के चांदी महाकुंभ मेला, पूड़ी कचौड़ी इमरती जलेबी, पूड़ी कचौड़ी इमरती जलेबी और धोना में बाती महाकुंभ मेला, धोना में बाती महाकुंभ मेला। सड़कन में ट्रैफिक चले धीरे धीरे, वहाँ इलाहाबाद में ट्रैफिक बोलते हैं, ट्रैफिक नहीं बोलते। सड़कन में ट्रैफिक चले धीरे धीरे, पैदलों न बने चले धीरे धीरे, न आगे है रास्ता न पीछे से रास्ता, न आगे से रास्ता न पीछे है। यह तो है भैया महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला। नावन से जावें और डुबकी लगावें, नावन से जावें और डुबकी लगावें, करें आचमन उगते सूरज को मेला, चंदन लगावें और जुल्फी बनावें, धन्य है भैया ये महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला। और आगे सर, ना आवे का टिकसबा न जावे का टिकसबा, ना आवे का टिकसबा न जावे का टिकसबा, फिर चल पड़े हैं महाकुंभ मेला। और कौनो प्लेन से पहुंचा तो कौनो पैदल, कौनो प्लेन से पहुंचा तो कौनो पैदल, कोई साइकिलिया से पहुंचा महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला, महाकुंभ। मेला में सेंदूर और टिकुली खरीदें, मेला में सेंदूर और टिकुली खरीदें, चोटी फीता और शीशा खरीदें, मनसेदू मेहरारू सेल्फी है खींचे, मनसेदू मेहरारू सेल्फी है खींचे, सब है मजामा महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला। और अगला बंदा है, हेराए गए बचवा हेराए गई लुगैया, हेराए गए बचवा हेराए गई लुगैया, हेराए गई माई हेराए गए बप्पा, हेराए गई माई हेराए गए बप्पा, सबे ढूंढत रहनी पर न ढूंढे लुगाई, सबे ढूंढत रहनी पर न ढूंढे लुगाई, मने मन व पुलकित जय महाकुंभ मेला, मने मन व पुलकित जय महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला। और आखिरी बंद है, अमीरों हो पहुंचा गरीबों हो पहुंचा, अमीरों हो पहुंचा गरीबों हो पहुंचा, पंडित भी पहुंचा गडरिया भी पहुंचा, पंडित भी पहुंचा गडरिया भी पहुंचा, नेता भी पहुंचा अभिनेता भी पहुंचा, नेता भी पहुंचा अभिनेता भी पहुंचा, बस विनय ही न पहुंचे महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला। सर आपने बाकी जो सामान्य बोली का प्रयोग किया है उससे बहुत रोचक बिल्कुल प्रक्रिया, वो चित्र खींच दिया जो बहुत महाकुंभ रोचक। का था। विनय सर हैं, ये एक तो इंजीनियर हैं और उसके बाद ये गोल्फ के शॉट तो मारते ही हैं और जब शायरी करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये अरब से आए हैं, हिंदुस्तान के हैं नहीं। इतने उसमें अल्फाज होते हैं, लगभग पूरी की पूरी उर्दू उसमें होती है। और अब ये देश भाषा में जो शॉट मारा है आपने से, ये बिल्कुल आपने सीधा गोल कर दिया है। बहुत सुनीति सर हास्य वाले, हम तो खुद ये चंद्रित्य के सर ने हाथ से लिखा है। सर चार पंक्तियां आपके लिए। अब हंसमुख पूरा प्रसमुख महाकुंभ का सिखलाते जो हैं, था, पल भर भी तो हंस पाओ, अपने उठ के सौरभ से जग का आंगन भरकर। आपने इतना ही अच्छा माहौल खींच दिया। देखिए ये सब जो कवि सम्मेलन होते हैं ना, इसमें एक दूसरे का प्यार ही खींच लाता है, तो उसमें फिर जो भी तकलीफ़ें हैं या जो भी मुश्किलें हैं वो सब हम पार कर जाते हैं। तो अब हम अंतिम चरण पे आ गए हैं और जैसा कि शुरू में बात हुई कि डॉक्टर मुकेश गंभीर सर हमेशा प्रोत्साहन देते रहते हैं इस तरह के कार्यक्रमों को, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम का समापन अपनी कुछ गज़लों के साथ करें सर। विनय जी, आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से आज सभी कविगण कवित्रियाँ रेडियो बूज में उपस्थित हैं। आपने मेरे से पहले ही मेरा संदेश पढ़ के सुना दिया है कि जो भी कवि और कवित्रीगण
कविता लिखते हैं, अंग्रेजी में दो प्रयोग किए जाने वाली अलग से लैंग्वेजेस यूज होती हैं जी। कि पर्सन ग्राटा हम्म। एंड पर्सन नॉन ग्राटा. हाँ Person grata is the person who is welcome all the time, यस and person non grata is the person who is not welcome. So radio goes सभी कविगण कवित्रियां पर्सन ग्राटा हैं. यस 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 आप जब कभी भी आए हमारे लिए वेलकम. मेरे लिए रेडियो बूज की अहमियत बनती ही तब है जब आप जैसे कविगण कवित्रियां हमारे पास आती हैं. आप देखें विनय जी, आज बहुत गर्मी है, यहाँ बैठ के एसी में बैठ के भी हम ये सोच रहे थे कि इतनी दूर से हमारी कवित्रियां सारी इकट्ठी होके आई और 2-2.5 घंटे की यात्रा के बाद यहाँ पहुँची. मैं समझता हूँ कि मेरा रेडियो बूज को ओपन करना सार्थक हो जाता है जब ऐसे महानुभाव, ऐसे लोग सुरजीत जी जैसे यहाँ पहुँच जाते हैं. साथियों, सुरजीत जी इस टाइम ब्यूरोक्रेट हैं, मैं ब्यूरोक्रेसी में रहा. तो जब मुझे पहली बार ये समझ आई कि शायरी करने के लिए क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द बेसिक नीड, तो एक बात समझ आई जिसको मैंने एक रुबाई में रखा जी जी सर कि छोड़ा है अहम जब से, छोड़ा है अहम जब से कुछ कुछ नजर आने लगा. अब तो हर शख्स में तू ही नजर आने लगा है और गम को संजोया है कुछ इस तरह से हमने कि हमको भी गजल कहने का हुनर आने लगा है, कि हमको भी गजल कहने का हुनर आने लगा. साथियों, मैं ये समझता हूँ कि ये जो हुनर है, ये जो जज्बात हैं, परमात्मा हर एक को नहीं नवाजता. इससे कुछ खास दिल मखसूस होते हैं जहाँ पर ये नगमा गाया जाता है. जी जी तो इसको मैं अपने ढंग से यूं कहता हूँ कि जी। मैं जज्बातों से बेईमानी कर कर नहीं नहीं सकता. सकता मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता. सच तो ये है कि घुट घुट के मर नहीं सकता. खुदा ने मुझे शायरी की तौफीक बख्शी है, मैं उसकी रहमत से गफलत कर नहीं सकता. क्या बात, क्या बात, क्या बात. उसकी रहमत से गफलत कर नहीं सकता. जो कुछ बॉर्डर्स पे हो रहा है, हम सब उससे अछूते नहीं हैं. मैं कहता हूं कि कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा, बिल्कुल कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है. जिसने भी देखा है खुद में छुपा देखा है और झुकाया माथा जब भी उसके सजदे में यार के दर पर सर को झुका देखा क्या है. बात, कौन सी क्या बात, मस्जिद क्या में बात. किसने खुदा. बहुत ही बहुत ये बात सर उनको समझाइए सर, ये किसी पढ़ते के वो समझे सर. दौलत से यहाँ रिश्ते हैं, जी बिल्कुल बहुत सही फेवरेट है, है. सही है. दौलत से यहाँ रिश्ते हैं, वरना ये रिश्ते यहाँ रिश्ते हैं. बिल्कुल. और खाली जेब को है दूर से सलाम, वरना तो रिश्ते ही रिश्ते हैं, वरना तो रिश्ते ही. बहुत बहुत विनय जी आगे कहा कि दौड़ते हुए गिर पड़ो तो लोग हंसते हैं, हंसते हैं. धीमे चलो तो ताने कसते हैं. इनसे पूछो तो इनको वो अच्छे लगते हैं जो ना तो
गरजते हैं और हाँ, ना बरसते बरसते सही है, ना तो गरजते हैं ना ना बरसते। बरसते हैं। अंत में एक रुबाई कहता हूँ जी जी कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्षी तो दिखाता, जो बाहरी सब जी जी बिल्कुल। कोई भी आईना मुझे मेरा अक्षी तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे, कहाँ वो मुझको बताता है। बिल्कुल और तलाशता फिरता हूँ खुद को, खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मेरा स्वरूप क्या वो बात। मुझको क्या बात, समझाता क्या है। बात, क्या बात। तब कहीं जाकर बहुत मेरा बहुत स्वरूप वो मुझको समझाता है। तो साथियों, हम सब लोग अपने अपने स्वरूप की तलाश में अलग अलग ढंग से लगे हैं। इस शायरी के माध्यम से हमें बड़े से बड़े ग्रंथ की शिक्षा भी मिलती है, जीवन की वो निचोड़ भी मिलते हैं जो कई बार हम पूरी पुस्तक पढ़ लें हमारे हाथ में नहीं लगती। इसलिए आप सबका पुनः स्वागत करते हुए, धन्यवाद करते हुए, मैं विनय जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इसमें कारण बने आज के इस गोष्ठी के लिए। पुनः धन्यवाद, आभार और शुक्रिया। जी सर। और अंत में मैं एक बार फिर से डॉक्टर मुकेश गंभीर जी का खास तौर से और आए हुए सभी कवि कवियों, क्योंकि सब बहुत दूर दूर से आए हैं। सुजीत जी भी बहुत दूर रहते हैं, हालांकि हैं गुड़गांव में, लेकिन पालम विहार यहाँ से काफ़ी दूर है, मैं जानता हूँ। रमा जी और पूजा श्रीवास्तव जी, रश्मि जी और पूजा भारद्वाज जी का सबको इकट्ठा करके लाना तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो जज्बा होता है जब हम मुंतज़िर रहते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे को सुनने के लिए। तो मौसम कैसा भी हो, हम पीछे चले आते हैं। एक बार आपका सबका फिर से आभार व्यक्त करते हुए मैं कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत